हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, जो एक टाइप का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर हमने देखा था कि इसका यूज़ हम डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं। इसी तरीके से हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया था और हमने उसके अंदर फर्स्ट टूल की बात की थी, जो था हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उसके डिफरेंट टाइप के और भी टूल्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल बार क्या होता है। इट लाइज नेक्स्ट टू द क्विक एक्सेस टूल बार। बेसिकली ये क्विक एक्सेस टूल बार के नेक्स्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, इसे हम ब्रीफली आगे देखने वाले हैं। बेसिकली ये जो होता है हमारे पास में क्विक एक्सेस टूल बार होता है और इसके आगे हमारे पास में होता है टाइटल बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारे पास में टाइटल बार। बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल बार के अंदर क्या होता है, जब तक हम उस फाइल को सेव नहीं करते हैं तब तक हमारे पास में ये डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 इस तरीके से जो है ये दिखाई देता है। इट डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन। जो भी हमारे पास में करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट है या कोई भी एप्लीकेशन है, उसका जो टाइटल डिस्प्ले होता है वो होता है टाइटल बार के अंदर। इट कैन आइडेंटिफाई ईच विंडो बाय लुकिंग एट द टाइटल बार। हर एक विंडो जो होती है वो इसके टाइटल बार के थ्रू ही हमारे पास में डिस्प्ले होती है या आइडेंटिफाई होती है। जैसे वर्ड की है तो वर्ड के अंदर टाइटल बार अलग होता है, इसी तरीके से एक्सेल है तो एक्सेल के अंदर अलग होता है और डिफरेंट टाइप की विंडो के लिए जो ये अलग अलग टाइप से होता है। इन मैनी GUI इट कैन ऑल्सो मूव अ विंडो बाय ड्रैगिंग द टाइटल बार। इसी तरीके से जो भी हमारे पास में GUIs होते हैं, जैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनकी विंडो को मूव कर सकते हैं। किसका यूज़ करते हुए, टाइटल बार का यूज़ करते हुए। जैसे आप अगर आपके कर्सर को यहाँ पर टाइटल बार के ऊपर लेकर के जाते हो तो जैसे ही आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप जो है ईजिली जो है इसको कर सकते हो, यानी इसको आप टाइटल बार के थ्रू ड्रैग कर सकते हो। तो ये तो बात है हमारे पास में टाइटल बार की। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार की। जैसा कि पहले मैंने अभी आपको बताया था क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो क्या होता है। यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर और भी अच्छे तरीके से देख सकते हो। ये होता है हमारे पास में क्विक एक्सेस टूल बार। इट लाइज नेक्स्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। ये बेसिकली जो भी हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है उसके आगे जो है दिखाई देता है। इट कस्टमाइजेबल टूल बार दैट कम्स विद अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कमांड्स। इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर डिफरेंट टाइप के हमारे पास में कमांड्स होती है जो डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज में आती है। इट गिव्स क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड सच एज सेव, अंडू, रीडू एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में डिफरेंट टाइप की कमांड्स होती है। जैसे हम देखते हैं सेव, अंडू, रीडू, तो ये सारी कमांड्स हम क्या कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड कर सकते हैं। व्हेन यू क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू टूल बार इट ऑफर मोर कमांड। अगर आप क्या करते हो, इस जगह पे क्लिक करते हो, कहाँ पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको और भी डिफरेंट टाइप के इसके अंदर जो कमांड्स जो होती है वो दिखाई देती है। यहाँ पे आपके पास में लिखा हुआ है कस्टमाइजेबल क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये इसके अंदर आप सेव को ऐड कर सकते हो, अंडू, रीडू, स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो इन सभी को आप इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे इस माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस बटन है उसके आगे जो है दिखाई देती है। इसी तरीके से आप देखते हो व्हेन with a left click you can add any of these commands to quick access toolbar। इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट साइड में क्लिक करते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनको हमने क्या कर रखा है, चेक कर रखा है। तो जैसे ही आप इसको चेक करते हो तो ये उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। यू कैन ऑल्सो रिमूव द कमांड्स एडेड टू द टूल बार। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन कमांड्स को रिमूव भी कर सकते हो उस एक्सेस टूल बार के थ्रू। यानी जब आप इनको क्या कर दोगे, अनचेक कर दोगे, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर से जो है हट जाएगी। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कस्टमाइजेबल क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, जो कि हमारे पास में इस तरीके से दिखाई देता है। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेव का बटन होता है, अंडू होता है, रीडू होता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास में दिया होता है। तो ये बात थी हमारे पास में क्विक एक्सेस टूल बार की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिबन बटन की, कि बेसिकली रिबन बटन इसके अंदर क्या होता है। इट इज़ लोकेटेड बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार एंड द टाइटल बार। ये बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार और टाइटल बार के बिलो जो है लोकेटेड होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा जो हमारे पास में होता है इसे हम एक तरीके से क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे जो है अवेलेबल होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, ये पूरा जो होता है वो एक तरीके से ये रिबन की तरह होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, रिबन बटन कहते हैं। इट कंप्राइजेज 7 टेप्स। इसके अंदर 7 टेप्स होती है, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। तो ये हमारे पास में यहाँ पे आप देख सकते हैं मेनू टैब के अंदर लोकेटेड होती है। इट गिव्स क्विक एक्सेस टू द कॉमनली यूज कमांड दैट यू नीड टू कंप्लीट टास्क। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है,
ये जो भी आपको कमांड्स दी होती है जिससे आप आपके कोई भी टास्क को ईजिली जो है कंप्लीट कर सकते हो। तो ये तो बात होती है हमारे पास में रिबन बटन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनू टैब की। मेनू टैब जिसे पहले हम कहते थे मेनू बार और अब इसे कहा जाता है मेनू टैब, यानी आप इसे मेनू बार भी कह सकते हो और मेनू टैब भी कह सकते हो। मेनू बार की हमारे पास में लिस्ट दी हुई है, जैसे हमारे पास में है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो एंड हेल्प। तो ये एक तरीके से हमारे पास में मेनू बार की लिस्ट होती है। बेसिकली अगर नॉर्मली हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे होता है हमारे पास में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ये हमारे पास में होता है रिबन। इसी तरीके से ऊपर होता है टाइटल बार, यहाँ पे होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार और टाइटल बार के नीचे ही हमारे पास में क्या होता है, ये मेनू बार होता है, जिससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म करते हैं और हमारे डॉक्यूमेंट को और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव और अच्छा जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूलर की। रूलर क्या होता है, इट लोकेटेड बिलो द रिबन अराउंड द एज ऑफ द डॉक्यूमेंट। बेसिकली हम देख सकते हैं ये हमारे पास में जो रिबन होता है, यानी जो रिबन है उसके चारों तरफ जो है ये नीचे की साइड में जो है एजेस के यहाँ पे जो है दिया होता है। तो ये हमारे पास में एक तरीके से रूलर होता है। ये तो हो गया हमारे पास में हॉरिजॉन्टल। इसी तरीके से हमारे पास में होता है वर्टिकल। तो एक रूलर जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है और एक होता है हमारे पास में वर्टिकल। अब अगर हमें इस रूलर को बाय डिफ़ॉल्ट अगर लेकर के आना है तो भी हम ला सकते हैं और अगर इसे यहाँ से रिमूव करना है तो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस व्यू जो है इस कमांड का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास में मेनू बार के अंदर होती है। यहाँ पे आकर के अगर हम इस रूलर को चेक कर देते हैं तो ये रूलर आ जाता है और अगर इसे हम अनचेक करते हैं तो यहाँ से ये हट जाता है। वो आपके डॉक्यूमेंट के पर्पज़ के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। इट यूज़ टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट, दैट इज़ इट हेल्प द अलाइन द टेक्स्ट, टेबल्स, ग्राफिक्स एंड अदर एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आपको क्या करना है कि आपके टेक्स्ट को, या अगर आप कोई भी टेबल क्रिएट कर रहे हो, कोई भी ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे हो, या डॉक्यूमेंट के अदर कितने भी एलिमेंट्स क्रिएट कर रहे हो, अगर उनको आप एक सही पर्पस के अंदर और सही वे के अंदर अलाइन करना चाहते हो, तो यानी कि एक तरीके से डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेंज करना है, तो उसके लिए आप इस रूलर का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर हमारे पास में डिफरेंट टाइप के सेंटीमीटर्स और इंचेस दिए होते हैं। It uses inches or centimeters as the measurement units and give you an idea about the size of the document। ये एक तरीके से आपको बताता है कि आपकी डॉक्यूमेंट की साइज़ क्या होनी चाहिए। यानी अलग अलग टाइप के जो है हम इसके अंदर पेजेस को चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम A4 साइज़ का पेज लेना चाहते हैं या डिफरेंट टाइप की साइज़ का जो है पेज लेना चाहते हैं, तो ये हमें हेल्प करता है कि हमारे पास में डॉक्यूमेंट की साइज़ क्या होने वाली है। तो इसके अंदर हमारे पास में इंचेस होते हैं और सेंटीमीटर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इस तरीके से जो है दिखाई देते हैं। तो एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल और एक हो गया हमारे पास में वर्टिकल रूलर, जो कि इस तरीके से साइड में जो है दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में इसके अंदर कि टाइटल बार क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, इसी तरीके से रिबन बटन क्या होता है और रूलर क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसके डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट टाइप के टूल्स को और भी डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।